द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि सबसे हार्ड लगता है बच्चों को, लेकिन हम बता दें आपको द्विघात समीकरण में ना x का वैल्यू निकालने के 3 विधियां होता है, जिसमें द्विघाती सूत्र से भी आप x का वैल्यू निकाल सकते हो और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि से भी निकाल सकते हो। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे x के वैल्यू निकालते हैं। बुढ़ौती तक नहीं भूलोगे यदि अगले 5 मिनट तक बढ़िया से समझ लेते हो तो, ठीक है। लगे रहो बढ़िया से। और इसका कुछ बेसिक बात होता है, उस बेसिक बात को आप सबसे पहले पता करो कि द्विघात समीकरण निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें डी का अस्तित्व पता करना होता है। सबसे पहले क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। जब डी निकल जाएगा तो अगर 0 या 0 से ऊपर डी है तो इसका मतलब अस्तित्व है, वास्तविक मान है, समान या असमान है, तो उसका पूर्ण वर्ग विधि निकलता है। दूसरा कि जिस अंक ए से क्या करते हैं? भाग देते हैं, ए से भाग देते हैं। दूसरा विधि में क्या समझोगे? जो अंक ए का वैल्यू होगा ना वो सभी पदों में ए से भाग दिया जाता है। अभी बात करेंगे क्यों कैसे भाग देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? चर अचर को छांटते हैं। चर और अचर को क्या करेंगे? अलग अलग छांटेंगे। चर होगा एक्स स्क्वायर, एक्स तो बाएं साइड में रखेंगे और अचर को दाएं साइड में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लागू होगा, ठीक है। बस इतना 4 को याद रखते हो ना तो ये यकीन मानो कि पूर्ण वर्ग विधि आपके झोले में है, ठीक है। चलो हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले क्या करोगे आप कि इस क्वेश्चन को, जैसे मान लो हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, इस साइड से क्वेश्चन है, हो सकता है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 के भी हो, तो इसे पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले क्या करेगा? पहले लिखना, हल करते समय डी का वैल्यू निकालोगे। डी का वैल्यू निकालो। हल यहां से कर रहे हैं बाबू, तो लिखोगे ए का मान 2 है, और बी का मान -7 है, और सी का मान कितना है? 3 है। इतना निकाल लेगा, इसलिए डी निकाल दो। डी मानो तो डिस्क्रिमिनेंट, जिसे विवेचक बोलते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान भर लो, बी का मान भरेगा 7, -7 के होल स्क्वायर और माइनस भरेगा 4। ए का मान कितना है? 2 है, और सी का मान हो गया 3। इसे हल कर लो, 7 7 49 हो जाएगा, और 4 दूना 8 8 3 24 है, घटा लो तो हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा बाबू? 25 हो जाएगा। इसका मतलब 0 से ऊपर है, इससे क्या कहोगे? इसलिए यह वास्तविक और असमान है, इसलिए यह अस्तित्व है। यहाँ लिखना, इसलिए यह यहाँ समीकरण क्या है? अस्तित्व है। इसलिए यह वास्तविक तथा असमान मान है। असमान मान है। यहाँ मान भी लिख सकते, मूल भी लिख सकते, चलेगा, मान है, ठीक है। इतना मान जरूर निकालोगे। अगर अस्तित्व में है, मतलब इसी को अस्तित्व बोलते हैं। अस्तित्व का मतलब होता है माइनस से छोड़कर डी का मान 3 को निकलता है ना, तो माइनस में आएगा आंसर, नहीं तो माइनस आ सकता, नहीं तो प्लस आ सकता, नहीं तो 0 आ सकता है। तो 0 और प्लस वाला वो अस्तित्व कहलाता है, उसी को वास्तविक मान कहते हैं। और जो माइनस में होता है वो होता है अवास्तविक मान। तो अगर माइनस में यहाँ डी आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग विधि से वो क्वेश्चन हल नहीं होता है, यही आंसर उसे छोड़ दिया जाता है। जब यहाँ तक कर लिए काम, डी का मान निकल गया, तो अब आगे क्या करोगे? आगे ये करोगे, ए से भाग दोगे। अब यहाँ से लिखो, इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से। अब यहाँ अपन लिख देना, इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से। अब ये पूर्ण वर्ग विधि से यहाँ से हल करेगा, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से जब भी काम करते हैं ना, तो जो क्वेश्चन होता है उसे पहले फोटोकॉपी करो। 2x स्क्वायर प्लस माइनस है, माइनस में 7x प्लस में 3 अब बराबर हो गया 0। इतना कब तक हो गया? इसके बाद क्या करते हैं? थोड़ा सा हम और ऊपर जाते हैं, क्योंकि यहाँ डी का मान यहाँ 25 निकल गया, याद रखे रहना। अब इसे हल करो। दोनों पक्षों में कितना से भाग दोगे? मन में लिख सकते हो या फिर यहाँ भाषा में भी लिख सकते हो। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग क्यों दिया जा रहा है? 2 से भाग इसलिए दिया जा रहा है ताकि पहला पद जो होता है ना, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके रूप में आ जाए। इसलिए हम पहला पद को हमेशा स्क्वायर के रूप में लाने की कोशिश करते हैं ताकि फार्मूला पर सेटिंग हो जाए। इसलिए एक की जगह पर दुनिया के कोनो भी अंक होगा उतना ही से सब अंकों में भाग देगा। तो 2 से सब अंक में, मैथ में रूल होता है, सब होगा तो सब में, नहीं होगा तो किसी में नहीं। तो सभी अंकों में हम क्या से किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो गया? 2 इसमें भाग देगा तो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग नहीं लगेगा। यहाँ x है, इसमें भी 3 से 2 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ भी 3/2 हो जाएगा। 0 में 2 से भाग देगा तो 0 होगा। यहाँ लिख देना 2 से भाग देने पर, 2 से भाग, बस इतना से समझ लेना। 2 से भाग दिया गया है ना, तो अब जाकर लाइन आया है। हो गया यहाँ तक? आगे सुनो। इसके बाद यहाँ क्या लिखा गया था? इसके बाद बताओ। सबसे पहले यहाँ डी निकालना था, डी निकल गया। उसके बाद ए से भाग देना था, वो भी निकल गया। अब कह रहा है चर और अचर को अलग छांटिए। तो चर और अचर को क्या करना है? अलग छांटना है। तो चर बताओ, है दोनों चर है, इधर रहेगा, ये उधर चला जाएगा। इसे क्या लिख सकते हो? x² - 7/2x
आई प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, माइनस में 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। यहाँ से एक बात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, साइड से कुछ बात यहाँ जोड़ना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर कर लेना। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक बात जोड़ा जाता है, दोनों पक्षों में। अब देखो दोनों पक्षों में क्या जोड़ा जाता है, जो अंक ऊपर वाला होता है, जो भी हो ऊपर वाला, तो ऊपर वाला 10 के 10 लिख देना, ठीक है। केवल अचर लिखा जाएगा, ऊपर जितना भी होगा वही लिखना, एक होगा तो एक लिखना, जो होगा सो लिख देना, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे जो होता है ना, नीचे जो होता है उसी का होल स्क्वायर, उसका दुगना करके होल स्क्वायर किया जाता है। ऊपर वाला 10 के 10 लिखा जाता है, नीचे जो भी अंक होगा उसका दुगुना। तो जैसे यहाँ मान लो 3 है तो 3 का दुगुना 6 लिखोगे, यहाँ 2 है तो 2 का दुगुना कितना होगा, 4 होगा। इसका होल स्क्वायर दोनों पक्षों में इतना का होल स्क्वायर जोड़ने पर, यहाँ क्या लिखोगे, जोड़ने पर, ये बात लिखा जाता है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला नीचे वाला को दुगुना करके होल स्क्वायर जोड़ने पर। अब ये दोनों पक्षों में जोड़ोगे, इधर भी जोड़ोगे उधर भी जोड़ोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस होगा 7/2 एक्स प्लस इधर जोड़ेगा ना, ये क्या जोड़ेगा इतना, तो 7 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, -3/2। इधर भी जोड़ो क्योंकि दोनों पक्षों में जोड़ना है, ये हो जाएगा 7/4 के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। थोड़ा और ऊपर हम बढ़ाते हैं, और ऊपर बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये बताओ। भाई देख रहे हैं, फार्मूला की काम कर रहा है, ये फार्मूला किसका है, तो x है पहला पद जितना, ये किसका फार्मूला है तो बताओगे, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये है x, जो पद इधर होता है जो भी, ये तो हमेशा x स्क्वायर ही होगा। तो x है तो x, लास्ट वाला कितना 7/4, अब बीच में ये देखो हई अंक लिखा जाता है 7/4 और ये है x, ये लिखा जाएगा। बीच में चिन्ह वो डिसाइड करता है जो बीच में होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, ये होल स्क्वायर दोनों में है तो होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि हई फार्मूला x - 7/4 के होल स्क्वायर के मान है। इधर जितना है -3/2 अब प्लस 7 7 हो जाएगा 49 और 4 4 को हो जाएगा 16। इधर स्क्वायर मत करना क्योंकि फार्मूला के रूप में ढालना हम लोगों को जरूरी था। अब देखो ना, इसे हल करोगे ना तो ये आ जाएगा। जैसे मान लो इसे हल करते हैं तो x स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर पर टूटेगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर -2a, एक मान x है, b का मान कितना 7/4 प्लस होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब 7/4 का होल स्क्वायर। इसे हल करेगा तो बता है 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 है, 7/2x आया, 7/2x तो वही तो है 7/2x। मतलब इस एक फार्मूला किसका है, x - 7 का होल स्क्वायर है। इसलिए बदले में डायरेक्ट हम क्या बोल रहे हैं कि a इसका मान है, a इसका फार्मूला है। तो आज के बाद से क्या करोगे, जब भाई दोनों पक्षों में जोड़ोगे ना, इधर भी जोड़ देना इधर भी जोड़ देना, दोनों पक्षों में जब जोड़ दोगे तो पहले का जो अंक होगा वो लिख देना और दूसरा जो होगा वो लिख देना, स्क्वायर को छोड़कर, स्क्वायर को छोड़कर केवल आधार दोनों लिख देना। बीच में अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देना, जैसे है वैसे। 7 7 49 4 4 16। अब देखो इसे आगे बढ़ाओगे, 7 - 7/4 है बराबर। अब देखो 16 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 16, मतलब इसे जोड़ घटाव करेगा भिन्न के जोड़, तो 16 और 2 का लघुत्तम 16 होता है। 2 बटे 16 तो 3 बटे हो जाएगा 24, और 16 एकम तो 49 एकम 49 में से 24 को 25/16 कितना होगा 25/16 हो जाएगा। इसे हल करने पर कितना है 25/16। अब बताओ बाबू, अब क्या करोगे, अब बताओ भाई प्लस वर्ग है उधर जाएगा तो किसमें बदलता है, वर्गमूल में, तो वर्गमूल हो जाएगा x - 7/4 अब बराबर वर्गमूल में हो जाएगा 25/16, 25/16। अब बताओ x - 7/4 है तो 7/4 बराबर वर्गमूल से जब कोई अंक बाहर निकलता है ना तो प्लस माइनस दोनों देता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखोगे। 25 का वर्गमूल 5 हुआ, 16 का वर्गमूल 4 हुआ। जैसे मान लो कि कोई वर्गमूल नहीं निकला, मान लो कोई किसी का वर्गमूल नहीं निकला, तो जब नहीं निकलेगा ना, मान लो यहाँ 251 है 161 है, तो जो अंक होगा तो वहीं प्लस माइनस लिखेगा। 251/161 प्लस माइनस दोनों लिखेगा। निकल जाएगा तो भी प्लस माइनस लिखेगा, नहीं निकलेगा तो भी लिखेगा, दोनों में लिखेगा प्लस माइनस, इसलिए कि आगे चलकर प्लस वाला अल्फा कहलाता है, बीटा वाला माइनस कहलाता है। तो यहाँ तो संयोग से निकल जा रहा है, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल हो गया 4। अब देखो माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर लिखोगे प्लस माइनस 5/4, अब माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/4। यहाँ तक हो गया। अब देखो x के जगह पर x के मान 2 जगह होगा, 2 टाइप होगा, एगो प्लस के टाइप एगो माइनस के टाइप। अब यहाँ से ना अल्फा बीटा निकालोगे, इसलिए
अल्फा, भाई अल्फा। अब अल्फा का मान वो होता है जब प्लस पर हल करेगा तो माइनस वाला छोड़ देना, क्योंकि यहाँ दो गुना चिन्ह है, एगो प्लस वाला पर हल होगा, एगो माइनस वाला पर हल होगा। तो प्लस वाले पर हल करोगे तो माइनस वाला छोड़ देना। 5/4 प्लस 7/4, 5/7 और प्लस हो जाएगा 4/7। अभी लघुत्तम निकालो, भिन्न के जोड़ करेगा ना तो 7 5 हो जाएगा, 7 कितना है 7/4 में है, 5/4 है यार, 5/4 और 7/4, 5/4 7/7 5 12/4, काटोगे तो कितना हो जाएगा 3। तो अल्फा का मान निकल गया 3। अब बीटा का निकालेगा तो बीटा का मान का मतलब होता है माइनस वाला हल करेगा, प्लस वाला छोड़ेगा। अब लिखेगा तथा बीटा बराबर, बीटा वाला निकालेगा तो माइनस लिखेगा 5/4 प्लस 7/4। अब देखो 7 में से 5 गए, 7 में 5 गए 2/4, काटोगे कितना होगा 1/2, 1/2। तो अतः अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना, ये होगा आंसर। यही है बाबू द्विघात समीकरण, ये है पूर्ण वर्ग विधि। तो इसी प्रकार पूर्ण वर्ग विधि बनता है। जैसे जैसे फॉलो बताया किया गया, जैसे जैसे बताया गया है प्रोसेस, वैसे वैसे आप अपनाओ। जो जो एक एक बात हम बोले हैं ना उसी को एकदम माइंड में प्रोसेस करते रहो, मंथन करते रहो, ऐसा ही बनता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, पहले बढ़िया से देख लो, एक बार बढ़िया से देख लो भाई। क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, प्रोसेस सुन लो, कहने बोलो छोटा ना हो कोई क्या, मान अब अगर छोटा नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, इस बार क्या किया गया है, सबसे पहले क्या किया गया है, डी का मान निकाला गया है। जब डी का मान निकल जाएगा, प्लस में मान होगा या फिर 0 होगा तब आगे की कहानी शुरू होगा, वरना वही आंसर लिख देना, ठीक है। यहाँ लिखना जब प्लस या 0 आंसर आता है ना डी का मान, तो वास्तविक और समान मूल होता है, ये निकालना जरूरी होता है। जब डी का मान निकल जाएगा तब क्या करोगे, ए से, मतलब दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर, ताकि पहला पद स्क्वायर रूप में आ जाए। उसका चर अलग करेंगे, अचर अलग करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों पक्षों में क्या जोड़ रहे हो, दोनों पक्षों में जोड़ने पर दोनों पक्षों में कुछ चीज जोड़ा जाता है। जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक बहुपद, तो उसका ऊपर वाला जस का तो नीचे वाला का दुगुना करके होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है। उसके बाद पहला का अगर a प्लस बी बीच में प्लस होगा तो प्लस का, माइनस होगा तो माइनस का होल स्क्वायर, वो लिख देना। वो कि इफ समझना पड़ता है, वो कामना का फार्मूला है। तो पहला x और दूसरा जो भी होगा ना वो उतना का होल स्क्वायर का फर्मा होता है। उसके बाद से भेज भेज कर अपना आंसर निकालो। इसी प्रकार अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर से एक बार इसी वीडियो को दोबारा देखो ना तो आ जाएगा। चलिए ये आपके लिए प्रश्न है, 3x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0। इससे पूर्ण वर्ग विधि से आप निकालो। प्रैक्टिस करते रहो, इसी प्रकार पूर्ण वर्ग विधि बनता है। अगले जन्म तक नहीं बोल सकते हो, लेकिन अगर बढ़िया से प्रोसेस को अपनाए हो तो ओके।